तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सीरीज में जिसका नाम है डार्केस्ट मांगा ऑफ ऑल टाइम। और आज हम कवर करने वाले हैं डेथ नोट सीरीज को। तो डेथ नोट सीरीज एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर, मिस्ट्री और सुपरनैचुरल जॉनर के अंडर में आती है। इसके ऑथर का नाम सुगीमी ओहाबा है, जिन्होंने स्टोरी दी है, और आर्ट जो है वो ताकीसी ओबाता की है। तो इसकी पब्लिकेशन जो है वो 2003 से लेकर 2006 तक हुई थी। और अगर समरी की बात करें तो डेथ नोट लाइट यागामी को फॉलो करती है। उसके ही इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है, जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और उसे एक दिन डेथ नोट मिल जाती है। तो डेथ नोट एक सुपरनैचुरल बुक है जो किसी भी इंसान को मारने की ताकत रखती है। अगर आप उसमें उसका नाम लिख दो तो वो किसी भी इंसान को उसी तरह से मार सकती है जिस तरह से आप उसकी मौत चाहते हो या आपने उस बुक में लिखी हो। तो इस पावर के कारण उसके अंदर एक डिज़ायर क्रिएट हो जाती है कि वो एक ऐसा सोसाइटी बनाएगा जहाँ क्रिमिनल्स बिल्कुल भी ना हो। मीन्स क्राइम फ्री सोसाइटी बनाने के लिए वो लग जाता है और क्रिमिनल्स को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। लेकिन उसके एक्शंस जो है वो दो जन को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। नंबर 1, एल एक जीनियस डिटेक्टिव है जो कि लाइट यागामी को पकड़ने के लिए अपॉइंट किया जाता है। और नंबर 2, रियोक, जो कि उस डेथ नोट का ओरिजिनल मालिक है, जिसे हम सिमिगामी भी बोल सकते हैं या डेथ गॉड भी बोल सकते हैं। और उसी ने ही डेथ नोट को ह्यूमन वर्ल्ड में गिरा दिया था। अब क्यों गिराया था ये तुम मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। 世の中を変えてやる。तो ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है जब एल और लाइट यागामी के बीच में चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है। मीन्स लाइट इतना ज़्यादा डिस्परेट हो जाता है एल को हराने के लिए कि लाइट अपने मॉरल्स को भूल जाता है और वो जो प्री क्रिमिनल सोसाइटी को बनाना चाहता था उसी में एक दाग लगा देता है, खुद एक क्रिमिनल बन के। これで邪魔者は全て消えた。他の者は僕を信じきっている。警察を支配するのも時間の問題だ。どうだエル、完全に僕の勝ちだ。僕の勝ちだ。मेन कैरेक्टर्स। नंबर 1, लाइट यागामी, जिसे हम कीरा के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमारा मेन प्रोटैगोनिस्ट है और इसकी जो माइंड सेट है वो नॉर्मल लोगों से बहुत ही हटके है। तो नंबर 2, एल एल एक ब्रिलियंट डिटेक्टिव है जो कि लाइट के अपोजिट है और वो कीरा को रोकने के लिए अपॉइंट किया गया है। नंबर 3, रियो द शिनोगामी, जो कि रिस्पॉन्सिबल है डेथ नोट को इस वर्ल्ड में गिराने के लिए, और वो हमेशा लाइट के साथ ही चिपका हुआ रहता है और उसे लाइट के अलावा कोई भी नहीं देख सकता है। मीन्स जो उस डेथ नोट को छुएगा वही शिमिगामी को देख सकता है। नंबर 4, मीसा अमाने एक पॉप आइडल है जो कि लाइट की बहुत ही बड़ी फैन रहती है और उसके प्लान में उसकी बहुत ही ज़्यादा मदद भी करती है। Now, what will happen? Hey, wait up! Tackle, look out! नंबर 1, इंट्रोडक्शन। इस आर्क में हम ये देखते हैं कि लाइट किस तरह से डेथ नोट को डिस्कवर करता है। नंबर 2, द कीरा केस, जिसमें एल इन्वेस्टिगेट करता है लाइट की एक्शंस को और उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करता है। तो नंबर 3 में आती है द योत्सुबा आर्क, जिसमें लाइट अपने प्लान को बहुत ही अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करता है और एल हार जाता है। नंबर 4, द फाइनल कन्फ्रंटेशन, जिसमें लाइट और एल का फेस ऑफ होता है। 私はエルです。まさか何を言ってるんだこいつ。
エルがエルだというはずがない。変な奴だとは思っていたが、マジでおかしいのか。まずい。तो थीम्स की बात करें तो इसमें जस्टिस वर्सेस मोरालिटी को दिखाया गया है। मीन्स लाइट की एक्शन जो है वो कैसे ब्लर होते जाती है धीरे धीरे। नंबर 2, पावर एंड करप्शन। शुरुआत में डेथ नोट का इस्तेमाल लाइट तो बहुत ही सही तरह से करता है, लेकिन एल के आने के बाद उसके माइंड में वो जीतने की पावर सवार हो जाती है और डेथ नोट के पावर की वजह से वो उस लाइन को क्रॉस कर देता है। नंबर 3, इंटेलिजेंस एंड स्ट्रैटेजी। तो इस सीरीज़ को ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है कि किस तरह से लाइट और एल सिर्फ स्ट्रैटेजीज़ की मदद से और अपने दिमाग की मदद से ही लड़ते हैं, और ये चीज़ इस सीरीज़ को बहुत ही ज़्यादा यूनिक बनाती है। आर्ट एंड स्टाइल की बात करें तो ताकाशी ओबाताज की जो आर्ट वर्क है वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड और रियलिस्टिक इलस्ट्रेशंस है। मीन्स आप लोग उसके जो कैरेक्टर डिज़ाइंस है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, जैसे कि ज़्यादातर मांगास में रहते ही हैं, लेकिन इसमें जो आप देखोगे कैरेक्टर्स वो एक अलग ही लेवल पे हैं। और इसकी जो एटमॉस्फेरिक टोन है वो बहुत ही ज़्यादा मूडी है। मीन्स जिस तरह से आप पढ़ रहे हो, जिस तरह से मांगा चल रही है, जो सिचुएशन है, उस तरह से इसके सराउंडिंग्स जो है, एटमॉस्फेयर जो है वो चेंज होते रहती है। तो डेथ नोट को यूनिक प्रेमिस, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स और इंटेलेक्चुअल स्टोरी टेलिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन किया गया था। तो इसकी एनिमे एडेप्टेशन 2006 में आई थी, जिसकी 37 एपिसोड की सीरीज़ थी, और लाइव एक्शन फिल्म भी आई थी जो कि 2006 से लेकर 2008 में चली थी, जो कि जापानीज़ और अमेरिकन एडेप्टेशंस थे। नंबर 3, म्यूज़िकल। एक जापानीज स्टेज प्रोडक्शन भी हुई थी जो कि 2015 में हुई थी। Lying monsters are a real nuisance. They are much more cunning than other monsters. They pose as humans, even though they have no understanding of the human heart. They eat, even though they've never experienced hunger. They study, even though they have no interest in academics. They seek friendship, even though they do not know how to love. If I were to encounter such a monster, I would likely be eaten by it. Because in truth, I am that monster. डेथ नोट एक थॉट प्रोवोकिंग और सस्पेंसफुल सीरीज है जो कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एब्सोल्यूट पावर और ब्लर्ड लाइंस बिटवीन जस्टिस एंड मोरालिटी के थीम्स को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर करती है। तो अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो जाके एक बार पढ़ो, या तो इसके एनिमे सीरीज़ को भी देखो, वो भी एक मास्टरपीस है। तो अगर ये वीडियो तुम लोग को पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और टेक केयर, बाय बाय। Now everything that was in my way is gone, and everyone else still believes in me. It's only a matter of time before I get rid of the police. What do you think of that, Elle? This is my perfect victory!